हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ हिमांशु फ्रॉम देव एडवाइजरी। आज के इस वीडियो में हम जो CNX मिड कैप निफ्टी मिड कैप 100 है उस पर मैंने एक बीच में LO2 का व्यू शेयर किया था वीडियो के द्वारा, और उसमें कुछ डेवलपमेंट्स है। तो अब गोइंग फॉरवर्ड हम क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं वो डिस्कस करेंगे। फिर कुछ स्क्वीज़ और LO2 के ट्रेड सेटअप है उस पर मैं थोड़ा आपको ब्रीफ करूँगा। तो पहले हम यहाँ पर जो निफ्टी फ्यूचर का जो डेली का चार्ट है उसको थोड़ा समझ लेते हैं। ये स्क्वीज का स्ट्रक्चर था, हमने डिस्कस किया था, और ऊपर की साइड में ये फायर हो सकती है ऐसी प्रोबेबिलिटी है, और एक अच्छा मूव आया है। अभी जो है जो मोमेंटम जो है वो अपसाइड का वो थोड़ा स्लो डाउन हुआ है, ऐसा हम कह सकते हैं। ऐसी कोई मटेरियल वीकनेस अभी भी नहीं है यहाँ पर। इवन आप देखोगे 20 EMA को भी उसने यहाँ पे टच नहीं किया है, और जो लास्ट क्लोजिंग है दैट इज़ अबव 8 EMA। तो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे या तो कोई दोस्तों के साथ आपकी जो डिस्कशन होती रहती है, वेरियस पीपल्स के साथ आप डिस्कस करते रहते हो, सो ये सब चीज़ों से पैनिक होने के बजाय आपको ऑब्जेक्टिवली असेसमेंट करना चाहिए, चार्ट पे फोकस करो। ऐसी कोई अभी भी मटेरियल वीकनेस दिख नहीं रही है, और ये जो स्ट्रक्चर है अभी भी बहुत ही स्ट्रांग है, ऐसा हम कह सकते हैं। तो अभी कोई मेजर डेवलपमेंट नहीं है, जब भी कोई मेजर डेवलपमेंट होगा तो आई विल अपडेट। अब हम पहले कुछ स्क्वीज के स्ट्रक्चर देख लेते हैं। पहला जो है दैट इज HDFC लाइफ। HDFC लाइफ में यहाँ पर एक हाई कॉम्प्रेशन स्क्वीज है, बीच में भी हमने डिस्कस किया था। ये जो स्क्वीज थी एट दिस पॉइंट अराउंड 675 या 680 के आसपास हमने डिस्कस किया था, और उसने ये हाई बनाया था 730 के आसपास। अब ये जो स्क्वीज का स्ट्रक्चर है ये थोड़ा वीक लग रहा है। दैट मीन्स कि स्क्वीज नीचे की साइड में फायर हो सकती है ऐसी प्रोबेबिलिटीज लग रही है, और ये क्यों लग रहा है वो मैं आपको अब डिटेल में थोड़ा एक्सप्लेन करता हूँ। सबसे पहली चीज़ यहाँ पे देखिए कि टेक्निकल स्ट्रक्चर जो है दैट इज़ वेरी वीक। दैट मीन्स कि यहाँ पर जो मूविंग एवरेजेस है दे आर नेगेटिवली स्टेक। दैट उसका मतलब ये हुआ कि ये टेक्निकल स्ट्रेंथ इसमें नहीं है। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ आप देखो, यहाँ पर 660 के आसपास एक क्रूशियल सपोर्ट था। यहाँ पर हम ये ट्रेंड लाइन ड्रॉ करें एट दिस पॉइंट, यहाँ पर 660 के आसपास एक अच्छा सपोर्ट था उसका। वो सपोर्ट को उसने यहाँ पर ब्रेक करके, हालांकि उसके नीचे क्लोजिंग नहीं दी थी, 3 बार बनाया, बट ये क्या है कि एक बार ये सपोर्ट को ब्रेक कर दिया एंड दिस इज ए साइन ऑफ वीकनेस। अब हम थोड़ा यहाँ पर डिटेल में जाके उसको देखते हैं ट्रेडिशनल टेक्निकल एनालिसिस के हिसाब से HDFC लाइव को। तो आप देखिए कि ये जो जोन है दैट इज वीकली सपोर्ट जोन, 646 से लेके 645 से लेके 647 का एक वीकली सपोर्ट जोन है। तो अब क्या है कि ये स्क्वीज अगर फायर हुई, ये जो स्विंग लो है 656 को अगर उसने वापस ब्रेक किया, तो फिर क्या है कि नीचे की साइड में मोमेंटम बढ़ सकता है, और 645 647 ये लेवल्स हमें देखने को मिल सकते हैं, और फिर ये एक वीकली एक मेजर सपोर्ट है ऐसा हम कह सकते हैं। और फिर वहाँ पर जाके प्राइस किस तरह से रिएक्ट करती है, कुछ प्राइस एक्शन देख के फिर क्या है कि आगे का डिसीजन हम ले पाएंगे। तो अभी HDFC लाइफ का जो स्ट्रक्चर है वो थोड़ा वीक लग रहा है, ये स्क्वीज नीचे की साइड में फायर हो ऐसी प्रोबेबिलिटी लग रही है। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ आप यहाँ पर देखोगे, तो जब पहले हमने एक्सपेक्टेशन यहाँ पे की थी कि अपसाइड में जा सकता है, उस टाइम पे क्या था कि ये प्राइस जो है वो 200 SMA के ऊपर था, एंड नाउ ये जो प्राइस है 200 SMA के नीचे है। दिस इज द की डिफरेंस एंड दिस इज द फंडामेंटल डिफरेंस, ऐसा हम कह सकते हैं। तो ये स्क्वीज क्या है कि नीचे की साइड में फायर होने की प्रोबेबिलिटी ज़्यादा लग रही है। अब हम देखते हैं जो दूसरा स्क्वीज का स्ट्रक्चर है दैट इज ऑयल इंडिया। ऑयल इंडिया में देखिए एक हाई कॉम्प्रेशन स्क्वीज है, प्राइस जो है 20 EMA के ऊपर है, और मूविंग एवरेजेस जो है दे आर पॉजिटिवली स्टेक। दैट मीन्स टेक्निकल स्ट्रेंथ इज एक्सलेंट। यहाँ पर एक फ्लैग जैसी पैटर्न बना रहा हो ऐसा लग रहा है। दिस इज लुकिंग लाइक ए रेक्टेंगल या तो फ्लैग बोलो। तो ये जो कुछ स्विंग्स है 172 के आसपास, तो अगर ये स्विंग्स को ब्रेक करेगा तो फिर क्या है कि अपसाइड का मोमेंटम बढ़ सकता है गोइंग फॉरवर्ड। ये जो 52 वीक हाई है 177 के आसपास, उसको ये चैलेंज करने का ट्राई कर सकता है। तो ये एक स्टॉक थोड़ा स्ट्रांग लग रहा है रिलेटिवली, तो इसको आप अपने ध्यान में रख सकते हो। अनदर स्टॉक दैट इज इन ए स्क्वीज इज डिवीज लैब। डिवीज लैब में भी आप देखो यहाँ पर हाई कॉम्प्रेशन स्क्वीज है, और 20 EMA के आसपास इनसाइड बार बनाई, ये आप देख रहे हो दिस इज एन इनसाइड बार। बट ये स्टॉक या तो ये सेटअप मैं ज़्यादा प्रीफर नहीं करूँगा, बिकॉज जो फार्मा इंडेक्स है वो क्या है कि थोड़ा वीक है। जब भी कोई स्क्वीज में स्टॉक होता है या तो कोई भी आप ट्रेड सेटअप लेते हो, तो सेक्टर स्ट्रांग हो, जिसको हम बोलते हैं सेक्टरल टेलविंड हो, तो फिर क्या है कि वो सेटअप की प्रोबेबिलिटी बढ़ जाती है। तो आपको जब भी कोई थीसिस डेवलप करते हो या तो कोई
ट्रेडिंग प्लान बनाते हो तो आपको ये सब चीज़ें हमेशा ध्यान में रखनी चाहिए। तो ये स्टॉक नो डाउट हम थोड़ा टेक्निकल बाउंस के लिए उसको प्ले कर सकते हैं, इनसाइड बार है तो आज का जो हाई है 4888.7, तो अगर उसको क्रॉस करेगा तो मे भी शायद यहाँ पर कुछ स्विंग्स है 4990 5000 के आसपास जाने का ट्राई कर सकता है, बट रादर आई वुड अवॉइड दिस सेटअप। बट स्टिल ये स्टॉक आप अपने ध्यान में रख सकते हो अगर आप कंफर्टेबल हो तो। अब हम यहाँ पर जो मिड कैप इंडेक्स में लास्ट जो डिस्कशन किया था उसका वीडियो है एलियट व्यू का, मैंने शेयर किया है, अब जाके देखोगे तो वो डिटेल डिस्कशन आपको पता चलेगी। और ये एक मेजर सपोर्ट है, यहाँ पर ये जो पिंक में जो ट्रेंड लाइन देख रहे हो वो एक मेजर सपोर्ट है, क्योंकि उसने कुछ इंपॉर्टेंट लोस को कनेक्ट किया हुआ है। आज भी देखे कि उसी ट्रेंड लाइन के आसपास सपोर्ट लेने का उसने ट्राई किया है, और ये फिफ्थ वेव है, और ये फिफ्थ वेव हो उसमें, और इसमें एंडिंग डायगोनल है, और ये एंडिंग डायगोनल की ट्रेंड लाइन को उसने यहाँ पर ब्रेक किया है। और ये जो स्ट्रक्चर है दिस इज़ लुकिंग लाइक जिगजैग स्ट्रक्चर। थोड़ा हम छोटे टाइम फ्रेम में जाते हैं, अब मैं यहाँ पे 75 मिनट की टाइम फ्रेम करता हूँ, तो क्या है कि हम कुछ उसके सब वेव्स देख के चीज़ों को डिटेल में एनालाइज कर सकते हैं। तो ये जो पहला डिक्लाइन है, ये डिक्लाइन 5 वेव्स में है, यहाँ पर दिस इज इन अ 5 वेव, तो इसको हम लेवल कर सकते हैं 1 2 3 4 एंड 5। सो दिस कुड बी वेव ए। फिर जो रिट्रेसमेंट आया था वो 3 वेव में है, यहाँ पर ए बी एंड सी, तो ये वेव बी है। ये जो फर्स्ट डिक्लाइन है 5 वेव्स में दैट इज़ वेव ए। फिर ये जो रिट्रेसमेंट है ए बी से करके दैट इज़ वेव बी ऑफ ए डेली, और अब हम यहाँ पर सी वेव में हो ऐसा लग रहा है, एंड दिस इज लुकिंग लाइक ए जिगजैग स्ट्रक्चर। और जिगजैग में वेव सी को किस तरह से ट्रेड करना है ये चीज़ें मैंने मेरे कोर्स में भी बहुत ही डिटेल में कवर किए। अभी रिसेंटली ही या तो कल या परसों ही मैंने अंबुजा सीमेंट का एक अपडेट भी दिया था प्रीमियम क्लाइंट्स को भी, और जितने भी मेरे कोर्स के सब्सक्राइबर्स हैं उनको, और किस तरह से ट्रेडिंग प्लान आप डिज़ाइन कर सकते हो वो समझाया था। तो वो ट्रेड भी हम डिस्कस करेंगे, और वो ट्रेड को डिस्कस करने का पर्पज़ भी यही है कि आप ट्रेडिंग स्किल्स को कैसे यूज़ कर सकते हो अपना जो ट्रेडिंग प्लान है उसमें, एक आपका जो रिस्क रिवॉर्ड रेशियो उसको बूस्ट करने के लिए। तो पहले हम यहाँ पर देखते हैं कि जिगजैग स्ट्रक्चर में नॉर्मली क्या होता है कि वेव ए है उसमें 5 सब वेव्स होते हैं। इट इज़ 5-3-5 स्ट्रक्चर, दैट मीन्स कि जो पहला डिक्लाइन है ये 5 वेव्स में, दैट मीन्स वेव ए में 5 सब वेव्स होते हैं, बी में 3 सब वेव्स होते हैं, और सी इज़ ऑलवेज इम्पल्सिव, उसमें हमेशा 5 सब वेव्स ही होते हैं। और जिगजैग के अंदर वेव बी का जो रिट्रेसमेंट होता है वो टिपिकली 0.618 के आसपास आता है। तो हम यहाँ पर देखें कि जो रिट्रेसमेंट आया था वो कहाँ तक था, तो आप देखिए कि दिस इज एग्जैक्टली अराउंड 0.618। तो बहुत हद तक ये जिगजैग ही है ऐसा हम कह सकते हैं। और जिगजैग में वेव सी का जो एक्सटेंशन होता है वो होता है 100% ऑफ वेव ए। तो 100% ऑफ वेव ए कहाँ पर होता है वो हम देखते हैं। तो आप देखिए कि एक टिपिकल एक्सटेंशन लेवल है दैट इज अराउंड 26,200। कभी कभी क्या है कि बहुत ही स्ट्रॉन्ग स्ट्रक्चर होता है तो 0.618 0.786 से भी रिवर्सल आ सकता है, ऐसी भी पॉसिबिलिटीज हो सकती है। बट एक जनरल जो हम बात करें टिपिकल एक्सटेंशन होता है जिगजैग के अंदर वेव सी का एज पर द गाइडलाइंस दैट शुड बी अराउंड 100% ऑफ वेव ए। तो 26,200 के आसपास अगर ये करेक्शन चला तो ये आ सकता है, तो उस टाइम पे हम थोड़ा मिड कैप में बाइंग प्रिपेयर कर सकते हैं। या तो एक ऑल्टरनेटिव प्लान क्या हो सकता है कि एलियट व्यू का सबसे बड़ा फायदा भी ये है कि आपको एक स्पेसिफिक इनवैलिडेशन पॉइंट देता है। तो जब तक यहाँ पर वेव बी का हाई क्रॉस नहीं करता है, दैट मीन्स कि ये ए बी सी करके ये जो वेव बी बना है उसका जो हाई देखोगे 27,796, दैट मीन्स कि 27,800 के ऊपर जब तक ये ट्रेड नहीं कर रहा है तब तक क्या है कि हमें मिड कैप में थोड़ा कॉशियस रहना चाहिए। तो इस तरह से आप कुछ प्लान कर सकते हो। और मिड कैप इंडेक्स को हम यहाँ पर भी देखें तो हमने लास्ट जो एनालिसिस की थी उसमें एनालाइज भी किया था। 50 EMA जो है वो एक स्ट्रॉन्ग डायनेमिक सपोर्ट के तौर पर काम कर रहा है। तो हम यहाँ पर देखते हैं कि 50 EMA को भी उसने शायद यहाँ पर ब्रेक कर दिया है मेरे ख्याल से निफ्टी मिड कैप 100। तो आप देखिए ये जो 50 EMA है एक स्ट्रॉन्ग डायनेमिक सपोर्ट था, हमने डिस्कस किया था, उसको ब्रेक किया है। तो अब ये जो लो है आज का 26,683.95, तो अगर उसको ब्रेक करेगा तो फिर क्या कि थोड़ा धीरे धीरे इसमें प्रेशर डाउन साइड में बढ़ सकता है। तो मिड कैप इंडेक्स में ये कुछ लेवल्स मैंने आपके साथ डिस्कस किए हैं, वो आप अपने ध्यान में रख सकते हो। फिर अंबुजा सीमेंट का जो मैंने ट्रेड प्लान किया था वो मैं आपको समझाता हूँ। इट वॉज ए टिपिकल जिगजैग स्ट्रक्चर। यहाँ पर ये मैं ड्राइंग्स को थोड़ा रिमूव कर देता हूँ सो दैट आई कैन डिस्कस।
आप देखिए कि ये डेली का चार्ट है और 75 मिनट में आप जाओगे, सो द फर्स्ट डिक्लाइन वॉज इन 5 वेव्स, 1 2 3 4 एंड 5, और ये जो बाउंस था इट वॉज इन 3 वेव्स, A B एंड C, और यहाँ पर आप रिट्रेसमेंट लोगे यहाँ पर वेव बी का, दैट वाज एग्जैक्टली अराउंड 0.618, और डेली का चार्ट आप ट्रेडिशनल टेक्निकल एनालिसिस के हिसाब से देखोगे तो उसने 20 EMA को वॉल्यूम के साथ ब्रेक किया था, तो एक हाई प्रोबेबिलिटी ट्रेड सेटअप था, और ये मैंने कोर्स के सब्सक्राइबर और मेरे प्रीमियम क्लाइंट्स को भी बताया था। अब क्या है कि ट्रेडिंग या तो एक थीसिस आपने डेवलप की या तो एक ट्रेडिंग प्लान आपने बना लिया। अब क्या है कि यू हैव टू यूज सम टैक्टिक्स, आपके पास स्ट्रेटजी तो है कि मेरे पास वेव सी को प्लान ट्रेड करने की एक स्ट्रेटजी है कि जिगजैग में मुझे किस तरह से ट्रेड करना है, बट नाउ यू हैव टू यूज ट्रेडिंग स्किल्स। अमेच्योर ट्रेडर्स के पास आप क्या होता है जनरली कि उनको आप कितना भी हाई प्रोबेबिलिटी ट्रेड सेटअप दे दो, बट दे विल फाइंड वेज टू लूज मनी ऑन सच हाई प्रोबेबिलिटी ट्रेड सेटअप्स ऑल्सो। यहाँ पर देखिए कि मेरा सिंपल प्लान था, जैसे ही ओपन होगा आई विल सेल, दिस वॉज द स्टॉप लॉस। आपको एक स्पेसिफिक इनवैलिडेशन पॉइंट मिल गया है 413.65, और जब तक ये इसके नीचे रहता है इसमें क्या है कि थोड़ा प्रेशर रह सकता है डाउन साइड का ही, तो ये स्ट्रक्चर अभी वीक लग रहा है थोड़ा, एंड आई हैड सोल्ड अराउंड 394, और आप देखिए कि आज जो लो बनाया था दैट वाज 381, आई हैड कवर्ड अराउंड 384, तो हमारा जो एक्सपेक्टेशन था दैट वाज 377 या 378 के आसपास था, और 50 EMA के आसपास ये थोड़ा वापस जा रहा है। आप देखोगे यहाँ पर अंबुजा सीमेंट को, अब देखिए कि 50 EMA के आसपास सपोर्ट लेने का ट्राई किया है, बट स्टिल दिस स्ट्रक्चर लुक्स बेरिश गोइंग फॉरवर्ड, क्या है कि 377 368 का लेवल भी हमें देखने को मिल सकते हैं। तो इस तरह से ये मैंने ट्रेड को प्लान किया था। सो आई होप फ्रेंड्स कि ये सब चीज़ें जो मैंने आपके साथ डिस्कस की है इट माइट हेल्प यू इन योर ट्रेडिंग। थैंक यू।